कहते हैं हर दीवार सिर्फ ईंट और मिट्टी से नहीं बनती। कुछ दीवारें उन चीखों, उन अधूरी सिसकियों और उन अनकहे रहस्यों को अपने भीतर समेटे रहती हैं, जिन्हें कभी कोई जान न सका। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के बसेड़ा गांव का। एक छोटा सा गांव, मगर अपने भीतर ऐसा राज दबाए बैठा था जिसे जानकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाए। गांव की सबसे आखिरी गली के मोड़ पर थी एक पुरानी जर्जर हवेली। नाम था अंधेरे की हवेली। दिन में वीरान और रात में जैसे किसी अदृश्य साए का बसेरा। गांव वालों का कहना था कि हवेली की पश्चिमी दीवार कभी चुप नहीं रहती। रात के सन्नाटे में वहां से कभी धीमी धीमी सरगोशियां तो कभी कराहने की आवाजें आती थी, मगर कोई भी उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ एक आदमी था, रामू काका। सफेद झक दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में डर के साथ जिज्ञासा। इस हवेली में कुछ है जो मरकर भी जिंदा है। कभी कभी लगता है दीवारें भी हिलती हैं, सांस लेती हैं, कुछ कहना चाहती हैं। लोग हंस देते, टाल देते। मगर फिर एक रात ऐसी घटना घटी कि पूरे गांव का खून जम गया। पूर्णिमा की रात। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था। सन्नाटा ऐसा जैसे हवाओं ने भी चलना छोड़ दिया हो। हवेली के अंदर की बिल्लियां चीखने लगी, खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद कांपने लगे। और फिर दीवार से आई वो पहली आवाज। बचाओ। रामू काका की नींद खुली। पहले तो सोचा कोई सपना देखा होगा। फिर वही आवाज, इस बार और तेज। कोई है? निकालो मुझे। मैं यहां हूं। काका का कलेजा मुंह को आ गया। लाठी पकड़ी, कांपते कांपते हवेली की ओर बढ़े। हर कदम पर लग रहा था जैसे जमीन धसक रही हो। पेड़ों की टहनियां किसी अदृश्य हाथ की तरह पकड़ने को बढ़ रही हों। दीवार पर कान लगाया और जो सुना उससे तो रूह तक कांप उठी। दीवार के अंदर से धड़कनें थीं, किसी के जिंदा दफन होने की धड़कनें। सुबह जब काका ने गांव के बुजुर्ग धनीराम बाबा को बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, 60 साल पहले इसी हवेली में जमींदार हरिनाथ सिंह रहता था। उसने अपनी नौकरानी शांता को जिंदा इसी दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उसने जमींदार को अपने गुनाहों की हद पार करते देख लिया था। और तब से उसकी आत्मा इसी दीवार में कैद है। गांव के कुछ नौजवान और रामू काका ने उस रात फैसला किया, दीवार तोड़ी जाएगी। अगली रात चांद पूरी तरह बादलों के पीछे छिपा हुआ। हवेली में हल्की हल्की सरसराहट, किसी के चलने की, किसी के देखने की आहट। लोग दीवार के पास पहुंचे, हथौड़े से पहली चोट की, और जैसे ही दीवार टूटी, एक सड़ी गली हड्डियों की गठरी बाहर गिरी। साथ में एक पुराना खून में सना लाल कंगन। तभी हवेली के अंदर बवंडर सी ठंडी हवा चली। दीवार से एक धुंधली परछाई निकली। शुक्रिया। अब मैं आजाद हूं। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने हवेली पर ताला जड़ दिया हो। उस दिन के बाद न कोई हवेली में गया, न किसी ने उस दीवार को छुआ। गांव वालों ने वहीं एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। आज भी कहते हैं, अगर कभी दीवार से कोई आवाज आए तो भागना मत, क्योंकि हो सकता है कोई रूह अब भी वहीं कैद हो, तुम्हें आवाज दे रही हो। और अगर तुम उसकी आवाज ना सुनो तो अगली बार वो तुम्हें अपनी जगह बुला ले। अगर हिम्मत हो तो अगली पूर्णिमा की रात उस हवेली की दीवार पर एक बार कान लगाकर देखना। कहते हैं वहां अब भी कोई है जो आजाद नहीं हो पाया।